Welcome to my channel, dear students. Today we are going to discuss English grammar topic, that is article. One of the most important topic in English grammar, that is article. So let's start without wasting any time. Article means using the word a and the. Article actually means using the words a and the. So article is a small word used before a noun to show whether the noun is general or specific. Okay. So article क्या है? is a small word which is used before a noun. Noun के पहले यूज होने वाले जो स्मॉल वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ड बोल सकते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं. आर्टिकल, देयर आर मेनली 3 वर्ड्स इन आर्टिकल, that is a and the. Okay. Now types of article, there are mainly 2 types of article. First one is indefinite article and second one is definite article. Indefinite articles are a and n, and definite article is the. Using word the is definite article. So indefinite article means an indefinite article indicates that its noun is not a particular one, है ना. indefinite article क्या बताता है? कि इसके जो नाउन होते हैं वो पर्टिकुलर नहीं होते हैं, एंड विच आर नॉट आइडेंटिफाइबल टू दी लिसनर, जो लिसनर के द्वारा आइडेंटिफाइबल नहीं किया जाता है. इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट बाई स्पीकर. ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है? इज अ जनरल स्टेटमेंट बाई स्पीकर. स्पीकर के द्वारा जनरल स्टेटमेंट ही क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है. सो यूज ऑफ ए एंड एन, है ना. द वर्ड ए एंड एन का यूज हम कब करते हैं? द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाई साउंड. साउंड से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें ए यूज करना है और एन यूज करना है. दोनों में से एक का यूज कब करते हैं? जब हमें साउंड से पता चलता है. ओके, साउंड से कैसे पता चलता है? देखिए, ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना. ए कहाँ यूज होगा? ए वर्ड जो है वो यूज होगा वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए वर्ड यूज होगा. जो ए वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड के बिगिनिंग के पहले यूज होगा. कॉन्सोनेंट मीन्स कॉन्सोनेंट, व्हाट आर द कॉन्सोनेंट words of alphabets of English? That are B, C, D. These are the consonant sounds and not a vowel. Vowel मतलब there are 5 vowel in English alphabet, that is E, A, E, I, O and U. So A का यूज कब करेंगे हम? जहाँ भी कॉन्सोनेंट वर्ड का स्टार्टिंग होगा, है ना, या फिर कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट वर्ड से बिगिनिंग होगा. ओके, कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिनिंग होगा, वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे. ए का यूज़ कहाँ नहीं करेंगे? वो है वॉवेल. जहाँ भी वॉवेल मतलब ए, ई, आई, ओ एंड यू, जहाँ भी स्टार्ट दिखेगा वहाँ हमको ए का यूज़ नहीं करना है. और एन का यूज़ कब करेंगे? एन का यूज़ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवेल साउंड. एन कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पे जो ये 5 वर्ड्स हैं जिसको हम वॉवेल बोलते हैं, वॉवेल जहाँ भी आपको दिखेगा स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, वॉवेल जहाँ भी दिखेगा आपको एन का यूज़ करना है. जैसे कि एन एप्पल. एप्पल, एप्पल में जैसे एप्पल है तो एप्पल को ए एप्पल नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन एप्पल, बिकॉज ए इज वॉवेल. ओके, सो एन इज यूज्ड बिफोर अ वॉवेल. समझ आया? एन इज यूज्ड बिफोर अ वॉवेल. इट्स एग्जाम्पल ऑफ ए. सो अ गर्ल, अ स्टूडेंट, अ होल, अ हॉर्स. ये ए का यूज कैसे हो रहा है? ये जो अ गर्ल, जैसे ये गर्ल वर्ड में जी जो है, जी अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट है. उसी प्रकार से स्टूडेंट में एस वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है. सेम होल में एच जो है कॉन्सोनेंट है, हॉर्स में एच कॉन्सोनेंट है. एंड अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी. ओके, यूनिवर्सिटी में अब आप देखेंगे कि यहाँ तो यू जो है वो वॉवेल है ना. तो वॉवेल में तो एन का यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम ए का यूज़ कर रहे हैं. वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो इसका साउंड है, यूनिवर्सिटी का साउंड, जैसे आप बोलेंगे यूनिवर्सिटी तो वाई एंड यू जो वर्ड है उसका साउंड आता है. तो वाई जो है कॉन्सोनेंट है, वाई जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं? ए का यूज़ करते हैं. ए का यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी के पहले. यूनियन, यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न, ये सब सेम रिलेटेड वर्ड्स हैं जिसमें वाई और यू जैसे वर्ड्स का साउंड आता है और जो कि कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ए का यूज़ करते हैं, है ना.
देखिए ए इज यूज्ड बिफोर यू। नेक्स्ट वन, रूल ऑफ ए। रूल ऑफ ए देखते हैं, है ना। ए का रूल क्या क्या है? बिगिन बिफोर अ वर्ड विच बिगिन्स विथ अ कॉन्सोनेंट, है ना। कोई भी ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से बिगिन हो, वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि अ वुमेन, डब्ल्यू इज कॉन्सोनेंट। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। मतलब ए कब यूज़ करेंगे? या तो वो नाउन सिंगुलर हो, या सिंगल फॉर्म में हो, और काउंटेबल हो, जिसका गिनती किया जा सके। जैसे बनाना, बनाना का गिनती किया जा सकता है, और ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगल है अभी बनाना। बनानास हो जाता तो बहुत सारे बनाना, बट अभी सिंगल है तो यहाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद वेन वी मेंशन समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम, यदि हम किसी भी चीज़ को पहली बार मेंशन करेंगे तब हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तब हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, आई सॉ अ डॉग, डॉग को हम पहली बार मेंशन कर रहे हैं, है ना, पहली बार मेंशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फोर्थ रूल ऑफ यूजिंग ए इज बिफोर अ वर्ड लॉन्ग साउंड ऑफ यू, है ना। कोई भी ऐसा वर्ड जिसका साउंड लंबा हो, यू वाला साउंड आए, यू का कोई भी साउंड बहुत लंबा है, उस पर हम ए का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी देखिए यू बहुत लंबा जा रहा है, यू का साउंड है बहुत लंबा जा रहा है। वैसे यूनिफॉर्म, अ यूजफुल बुक, तो यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, ओके। एंड बिफोर द वर्ड वन, और कोई भी जैसे वर्ड है वन, है ना, वन जहाँ भी वन आता है उसके पहले हम ए यूज़ करेंगे। जैसे अ वन वे स्ट्रीट, अ वन आइड मैन, अ वन ईयर कोर्स। सो ये आप ए का रूल हमेशा याद रखेंगे। कितने टाइप्स के रूल्स हैं? कितने रूल्स हैं? 5 रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज़ करेंगे, किसी चीज़ को पहले मेंशन करेंगे तब यूज़ करेंगे, है ना। और सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के पहले ए यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ड बिफोर अ वर्ड लॉन्ग साउंड ऑफ यू, यू जहाँ भी आएगा, है ना, लॉन्ग साउंड ऑफ यू, उससे पहले हम ए यूज़ करेंगे। बिफोर द वर्ड वन, वन वर्ड के पहले हम ए यूज़ करेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? नेक्स्ट है एन का यूज़। अब एन का यूज़ कहाँ करना है? एन का यूज़ करेंगे हम बिफोर अ नाउन बिगिन्स विथ अ वॉवेल, है ना। कोई भी ऐसा नाउन जो वॉवेल से स्टार्ट हो, है ना, जिसका बिगिनिंग वॉवेल से हो। जैसे एन एप्पल, एन इज यूज्ड बिफोर अ वॉवेल। वॉवेल क्या क्या है? ए ई आई ओ यू। देयर आर 5 अल्फ़ाबेट्स इन वॉवेल इन इंग्लिश ग्रामर, ए ई आई ओ यू, एंड रेस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट, ओके। सो हम एन का यूज़ कब करेंगे? जहाँ भी कोई भी नाउन जिसका बिगिनिंग वॉवेल से हो। जैसे एप्पल में, एप्पल में ए जो है वॉवेल है ना। सेकेंड वन इज बिफोर अ नाउन बिगिन्स विथ अ वॉवेल और अ साइलेंट ऑफ एज। यदि कोई भी नाउन जो वॉवेल से बिगिन होगा बट उसका नेक्स्ट वर्ड या फिर फर्स्ट वर्ड एच रहेगा जो कि साइलेंट रहेगा। जैसे कि आवर, आवर में एच साइलेंट है बट ओ इज वॉवेल। एंड एन ऑनेस्ट मैन, एच इज साइलेंट बट ओ इज वॉवेल, okay. So we will use n in before vowel. N is used before a noun begin with vowel begin with vowel or silent of h, singular noun countable begin with vowel or silent h, है ना। एंड द इज यूज्ड, द कहाँ यूज करेंगे? द द इज यूज्ड, है ना, वेन द सेम थिंग और पर्सन मेंशनड अगेन, दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, है ना। जब जब भी कभी कोई भी ऐसा वस्तु, थिंग और पर्सन जो अगेन मेंशन हो, मतलब 2 बार मेंशन किया हो, और जो पर्टिकुलर थिंग और पर्सन को डिनोट करता हो, वहाँ हम द का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, आई बॉट एन ऑरेंज, द ऑरेंज इज स्वीट। यहाँ पे ऑरेंज जो वर्ड है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ऑरेंज के पहले द का यूज़ करेंगे। आई बॉट एन ऑरेंज एंड द ऑरेंज इज स्वीट। यहाँ पे ऑरेंज वर्ड 2 बार यूज हुआ है, तो नेक्स्ट जो वर्ड है उसके पहले हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज वेन देयर इज ओनली वन सच थिंग। जब कभी भी दो जब कभी भी एक ही चीज़ के बारे में बात किया जाए और वो भी एकदम स्पेशल हो, जैसे कि अर्थ, पर्टिकुलर द मून, ये सिर्फ एक ही है पूरे विश्व में, है ना। थर्ड वन इज बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, है ना। किसी भी फेमस बिल्डिंग के पहले अपने को द यूज़ करना है, जैसे कि द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। अब इसको अ ताजमहल या एन ताजमहल तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है।
फोर्थ रूल इज व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ होल क्लास, रेस, ग्रुप, है ना। जब कभी भी सिंगल नाउन जो किसी एक क्लास को, पूरे क्लास को, पूरे रेस और ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, तब हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए है, फॉर एग्जांपल द बियर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। यहाँ पे बियर जो ग्रुप है ना, उसके एडजेक्टिव को यहाँ बताया जा रहा है। तो बियर क्या है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है। तो अ बियर और एन बियर तो नहीं बोल सकते, बिकॉज बियर इज अ सिंगुलर नाउन है, एंड विच इज पॉइंटिंग आउट अ होल क्लास। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। फिफ्थ रूल इज फिफ्थ रूल इज बिफोर द स्पेशल नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशन, माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर पार्टीज, कंट्रीज सच एज द इंडिया, द यूएसए, है ना। तो जब भी स्पेशल, किसी भी स्पेशल नेम ऑफ रिवर्स हो, मतलब किसी भी नदी का नाम हो, जैसे कि द गंगा, द यमुना, सीज हो, कोई भी समुद्र, ओशंस, माउंटेन्स, ये सब के पहले हम द का यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट रूल इज नेक्स्ट रूल इज बिफोर द नेम ऑफ होली और इम्पॉर्टेंट बुक्स। यदि किसी भी इंपॉर्टेंट बुक के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक और कोई भी रिलीजियस बुक, जैसे द कुरान, द बाइबिल, है ना। नेक्स्ट रूल इज आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। अब आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज नहीं होंगे, कहाँ कहाँ यूज नहीं होंगे, इसके लिए देखो, बिफोर नेम ऑफ अ पर्सन। अब यदि कोई भी पर्सन का नाम स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे आई एम अ फैन ऑफ एम एस धोनी, है ना, नॉट ए और द एम एस धोनी। हम मैं एम एस धोनी का फैन हूँ, है ना, लेकिन यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है, यहाँ पे ए एन और द का यूज नहीं हुआ है। बिफोर द नेम ऑफ अ प्लेस, टाउन, कंट्री, स्ट्रीट और रोड, है ना। बिफोर द नेम ऑफ अ प्लेस, टाउन, कंट्री, स्ट्रीट और रोड, है ना। जब अब देखिए इंडिया स्टार्ट हो रहा है, इंडिया के जब कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा जो प्लेस, टाउन और कंट्री से रिलेटेड हो, तो उससे पहले अपने को द का यूज़ नहीं करना है, या फिर अ और एन का यूज़ नहीं करना है, आर्टिकल का यूज़ होगा ही नहीं, है ना, ऐसे जगह में। अब थर्ड है बिफोर नेम ऑफ मटेरियल। अब किसी भी मटेरियल के नाम के पहले हमको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे गोल्ड, गोल्ड के पहले अ गोल्ड या फिर एन गोल्ड या फिर द गोल्ड, ऐसा अपने को यूज़ नहीं करना है। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर केप्ट इन माइंड